पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक अनाथ आश्रम मिला था मालकानगिरी में। आप लोग जानते होंगे एक माल्यवंत हॉस्टल होता है, शायद जानते होंगे, जानते हो ना? तो वही माल्यवंत हॉस्टल में मैं चतुर्थ यानी कि चतुर्थ क्लास से मैं शुरुआत किया था पढ़ाई लिखाई, समझ पा रहे ना? क्योंकि जब घर में था, घर में जब रह रहे थे, मेरा अगला गांव में मैं 1 क्लास और 2 क्लास पढ़ाई लिखाई कर चुका था, समझ पा रहे ना? और ये जो 2 क्लास खत्म किया था और मुझे ABCD का 1 2 का 1 2 का सारे चीज मुझे को आता था। इसलिए टीचर लोग क्या किए ना, तृतीय क्लास में मुझे एडमिशन नहीं करके और लोग 4th क्लास में एडमिशन कर दे। समझ पा रहे ना? कहानी थोड़ा अभी अच्छा नहीं लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा। और शुरुआत से हम अच्छा पाएंगे तो लास्ट में क्या पाओगे? ठीक है? तो जिंदगी ऐसा ही चल रहा था। और ऐसे जो मेरे को मिला था अपॉर्चुनिटी, यानी कि अनाथ आश्रम में मिला था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके जीवन से मैं जी रहा था। और ज्यादा नहीं, वहाँ पर भी मैं इनकी 5 या 6 साल में रुका था, समझ पा रहे ना? 6 साल जाने के बाद इनकी मेरा क्लास जब आया था, इनकी 8th क्लास मेरा हुआ करता था, उसी समय मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक हमारा जो हॉस्टल का टीचर रह रहा था, वो बोला कि आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा 9th क्लास में, हाई स्कूल में सीट नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी छोड़ना चाहिए। और जितने सारे लोग मेरे साथ रह रहे थे, वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग 5वीं क्लास में ही छोड़ के भाग जाते थे। टीचर खराब या उनका सोच खराब, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो बोलता था। इसलिए लड़का लोग क्या करते थे ना, 5th क्लास में छोड़ के भाग रहे थे गाँव में, समझ पा रहे ना? लेकिन मैं अकेला इंसान जिंदा वहाँ पर खड़ा कर रहा था। और ज्यादा नहीं बल्कि वहाँ पर 7th तक, यानी कि 7th क्लास तक मैं ठीक है, वहाँ पर ठीक के रुका, समझ पा रहे ना? और रुकने के बाद और मेरे को गांव में आना पड़ा। आने का समय मेरा भाई को भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिला था इनकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वो भी मेरा साथ रह के पढ़ाई लिखाई करता था। मालकानगिरी में शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाई लिखाई करता था, ठीक है? और शिशु विद्या मंदिर में वो भी ज्यादा दिन नहीं बल्कि 4 साल रुका था, ठीक है? 4 साल रुका था। 4 साल जाने का बाद मजबूरी हो गया, वो आदमी क्या किया ना, मजबूरी हो गया पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक मैं वहाँ पर था, उनका यहाँ पर थोड़ा विश्वास था, मेरा बड़ा भाई है, मेरा आगे पीछे, मैं भी यहाँ पर रुक के काम करूँ या पढ़ाई लिखाई करूँ बोल के, समझ पा रहे ना? और मैं जब वहाँ से निकल पड़ा तो वो भी उनका विश्वास टूट गया कि मेरा यहाँ पर तो कोई नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ क्यों रोकूं, मैं भी चला जाऊँ उनका साथ। वो भी चला आया मेरे साथ, घर में आया। घर में रह के आप लोग जानते हो गांव में बहुत सारे गाय वगैरह चराती है ना? मेरा छोटा भाई भी गाय वगैरह चराया और ऐसे ऐसे उनका जिंदगी वहाँ पर खराब हो गया। और मेरे को मेरा एक जिद्दी था, मेरा एक टारगेट था, मेरा एक गोल था कि मैं लाइफ में बहुत पढ़ाई लिखाई करूंगा और बहुत बड़ा चीज कुछ करके दिखाऊंगा बोल के। ऐसा पढ़ाई लिखाई करते समय हम स्टूडेंट लाइफ में ये सोच लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ करेंगे बोल के हमारा सोच होता है ना? तो मेरा जिंदगी में इनकी मैं भी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कुछ चीज हासिल करूंगा बोल के मेरा भी सोच था। लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे को पैसा इनकी सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था, समझ पा रहे ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं एक दूसरा घर दूसरा ही होता है और अपना घर अपना ही होता है। जिनका मम्मी पापा नहीं होता है उसको पूछो एक दूसरा घर कैसा होता है और अपना घर कैसा होता है बोल के वो लोग बता देंगे, समझ पा रहे ना? जब हम छोटे छोटे थे वहाँ पर हमारा मम्मी पापा डेथ होने का बाद हमारा बड़ा पापा बड़ा मम्मी के पास रह रहे थे। बड़ा मम्मी थोड़ा अच्छा नहीं देख रहे थे और बड़ा पापा थोड़ा बहुत ऐसे देख रहे थे और अच्छा वाला चीज कुछ नहीं मिलता था, समझ पा रहे ना? आज आप लोग यहाँ आने का बाद बहुत सारे लोग खाने का पीछे भागते हो कि खाना अच्छा मिलता तो अच्छा होता, ये रहना अच्छा मिलता तो अच्छा होता, ये जो होता है रहना ये सारे चीज अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का सोच होता है यहाँ पर मैं अच्छा खाऊं, अच्छा से पी लूं, अच्छा से रहूं, अच्छा से सो जाऊं, ऐसे आप लोग देखते हो। लेकिन मेरा लाइफ का स्टोरी कहानी कुछ अलग था
यानी कि मैं इसी कंपनी में आने से पहले ही वो स्ट्रगल किया था। समझ पा रहे ना? स्ट्रगल क्या था ना, मैं बड़ा मम्मी बड़ा पापा का घर में जब रह रहा था उसी समय खाना का बात बोलो, खाना आज खाना बनेगा 4 दिन का बाद दिया जाता था। खाना आप लोग सोचो, एक खाना 4 दिन से पहले बना होगा और आप लोगों को 4 दिन के बाद दिया जाएगा। कैसे होता है? अच्छा होता है क्या? ये जो ओडिया में बोलते हैं ना, पानी फुट्टू का बार जाता है। समझ पा रहे ना? और गिना में तरकारी नहीं, बल्कि थाली में जो बात दिया जाता था वो थाली में ही तरकारी डाल देंगे, ऊपर में दिया जाता था। उसको एडजस्टमेंट खा के करके हम एडजस्टमेंट करके जीते थे, मेरा छोटा भाई और मैं। समझ पा रहे ना? मेरा छोटा भाई ने इनकी वो इधर बैठता है, मैं इधर बैठता हूँ। मेरे को ज्यादा भूख लग जाता है तो वो क्या करता है ना, उनका थाली से मेरे को एक इतना थाली इनकी बात लेके खाना दे के मुझे खिलाता था। समझ पा रहे ना? और उसको ज्यादा भूख लग जाएगा तो मैं क्या करूँ ना, मेरे थाली से उनको इतना बात लेके दूंगा, खाना देगा और उनका जिंदगी उनका जीवन वहाँ पर चलता था। समझ पा रहे ना? एक बार दिया जाएगा खाना और दूसरा बार आप लोग मांगोगे तो वो लोग नहीं देते थे। ऐसा खाना खा रहे थे हम। समझ पा रहे हो? और सोने का जो सोना का जो होता है ना, सोने वाला, ये सोने वाला मैं यहाँ से नहीं बल्कि घर से ही स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल क्या होता था ना, सोने के लिए हमको घर मिलता नहीं था। समझ पा रहे ना? सोने के लिए हमको घर नहीं मिलता था, बल्कि धूप का दिन में क्या करते थे आप लोग जानते हो, यानी कि जो खेती बाड़ी का होता है, खेती बाड़ी होने के बाद धान का जो सीढ़ी होता है, समझ पा रहे ना? और सीढ़ी को क्या करते हैं लोग, गदा करते हैं। गदा एक जगह पर इकट्ठी करते हैं। समझ पा रहे ना? एक पहाड़ गदा जाने ना? हाँ, खरा दिन यानी धूप का समय और जो ऊपर जाके हम सो जाते थे घर में। तो जाके आप लोग थोड़ा पानी लेके आके पी नहीं सकते, जैसे कि देखते आजकल का जमाने में जाति धर्म देखते है ना, ऐसे ही हमको और लोग जाति समझ और लोग कास्ट समझ जाते थे। ऐसे ही हम पानी लेके हम पी नहीं सकते थे और जाके हम कुछ भी हमारा खुद का मर्जी से नहीं होता था। समझ पा रहे ना? खुद का मर्जी से ना सोने का, ना रहने का, ना पीने का, ना खाने का, कुछ भी हमारा मर्जी से नहीं होता था। जो भी होता था उनका मर्जी से होता था। समझ पा रहे ना? लेकिन और एक बात, सोने वाला जो होता था आप लोग जानते होंगे, उधर का जो मालकानगिरी कोरापुट का होता है, धान मिल होता है। मिल होने के बाद एक कुंडा का गदा आता है और ठंडा दिन बारिश दिन में हम क्या करते थे ना, उस कोंडा गोदा में हम जाके सो जाते थे, मेरा छोटा भाई और मैं। समझ पा रहे ना? तो ऐसे ऐसे जीवन काट रहे थे। सहने के लिए आप लोग यहाँ पर आने के बाद क्या करते, इतना भीड़ में मैं सोऊं, लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पर आते और बोलते कि मेरे को सोने वाला, अच्छा सोने वाला मिल जाए तो। समझ पा रहे ना? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि स्ट्रगल क्या होता है, स्ट्रगल क्या चीज होता है, आप लोगों को पता नहीं होता है। इसके बावजूद आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सोने के लिए अच्छा मिल जाता या खाने के लिए अच्छा मिल जाता बोल के। समझ पा रहे ना? ये जो करियर का कीमती उनको पूछो जिनका छोटा होते हैं, छोटे से उन लोगों का मम्मी पापा नहीं होता है, उनको जाके पूछो कैरियर एक क्या चीज होता है, वो बता देगा। समझ पा रहे ना? और आप लोग क्या करते हैं, आज मम्मी का पास है, मम्मी आप लोगों का पास है, पापा आप लोगों का पास है। आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरा मम्मी पापा तो है, मैं काम करूँगा अच्छा बात है, नहीं करूँगा तो अच्छा बात है, मेरा मम्मी पापा हमको चला देंगे। मम्मी पापा कितना दिन रहेंगे, इसका कोई गारंटी लेके आया है क्या? आप लोग कुछ गारंटी लेके आया है? तो आप लोग मम्मी पापा का ऊपर इनकी डिपेंड कर देते हो कि मैं काम करूँगा चलेगा, नहीं करूँगा भी चलेगा। स्ट्रगल क्या होता है आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके बावजूद इसी कंपनी को छोड़ के चला जाते हैं लोग। समझ पा रहे ना? इसलिए तो हमारा इंडिया आज इसलिए ही गरीब होता है, ये समझने का चीज नहीं होता है। इसके बावजूद हमारा इंडिया आज बहुत गरीबशाली देश हो गया है। समझ पा रहे ना? और इंडिया के छोड़ के आप लोग उधर कंट्री देख लीजिए, उधर कंट्री क्या क्या ना, उनको थोड़ा डेवलप किया है। अमेरिका, रूसिया, लंदन, अफ्रीका, देखिए
थोड़ा डेवलप है या वैसे गरीब है? डेवलप है ना। एक लड़का को यहाँ पर इंडिया से आप लोगों को आप लोग जाके समझाओ कि ऐसा ऐसा कंपनी भाई, ऐसा ऐसा आप लोग का आपका फ्यूचर बनेगा, ऐसा ऐसा आने वाला समय में पैसा इनकम करोगे, ऐसा ऐसा आप लोगों का जिंदगी में बहुत बड़ा सपना को पूरा करोगे, और इंसान समझेगा और लास्ट में बोलेगा अच्छा नहीं है। ऐसे मैं बहुत लोगों को समझाया हूँ, इसलिए बात बोल रहा हूँ। समझ पा रहे ना? बहुत लोगों को समझाया हूँ और लास्ट में बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है सर, सब कुछ तो ठीक ठाक है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है रहने के लिए। अच्छा कौन लगाएगा? मैं। खुद का फ्यूचर है, खुद का लाइफ है, खुद को अच्छा ना लगाना पड़ेगा। और कोई उनका कोई देवता है क्या? भगवान है आके उनको जाके अच्छा लगाएगा? तो आप लोग आप लोगों का करियर को लेके, आप लोगों का फ्यूचर को लेके आप लोग सीरियस क्यों नहीं होते हो? आप लोग क्या करते हो? आप लोगों का करियर का साथ, आप लोगों का फ्यूचर का साथ खिलवाड़ कर देते हो। आप लोगों के साथ आप लोग खुद का साथ ही खिलवाड़ करोगे तो टाइम भी आप लोगों का साथ खिलवाड़ करेगा, ये याद रखना। समझ पा रहे ना? तो इसलिए आप लोग क्या करना है, अच्छे से समझो। यदि कंपनी को आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो और जिंदगी को आगे लेके जाओ। एक जिंदगी क्या होता है? जिंदगी थोड़ा इतना बड़ा छोटा सा शब्द से शुरुआत होता है। समझ पा रहे हैं ना? जिंदगी का शब्द जो होता है ना, इतना बड़ा नहीं बल्कि इतना बड़ा शब्द से शुरुआत होता है, शब्द से। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए स्ट्रगल, इनके जिस जगह पर भी जाइए आप लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। बिना स्ट्रगल से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? आप आज मुझे देख रहे हो, इतना कम साल में, इतना कम एज में आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसके बावजूद मेरा स्ट्रगल, यानी कि यहाँ आने से पहले स्ट्रगल जो था वो स्ट्रगल मुझे कामयाब बनाया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इसलिए आज आप लोग मम्मी पापा का ऊपर, यानी कि आप लोगों का बड़ा भाई बड़ा बहन का ऊपर डिपेंड ना करके आप लोग खुद का ऊपर डिपेंड करिए, क्योंकि कैरियर एक चीज खुद को बनाना पड़ता है। समझ पा रहे ना? मैं छोटे से, यानी कि छोटे से देखते आ रहा हूँ, यानी कि मेरा मम्मी पापा ने जब छोटे था, यानी मैं छोटा था, उसी समय डेथ होने का बाद मैं देखते आ रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर खुद को बनाना पड़ेगा भाई। और आप लोग मम्मी पापा का ऊपर डिपेंड कर दोगे, आज क्या क्या प्रॉब्लम दिखा के चला जाते हो। मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, मेरा पापा का तबीयत खराब है, मेरा ग्रैंडफादर, जेजे माँ, आंटी, बूढ़ी, दादा, भाई, बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब है। मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा और मेरा पापा खड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम तो आते रहेगा जाते रहेगा। हर इंसान का पास, मेरा पास भी प्रॉब्लम है, आप लोगों का पास भी प्रॉब्लम है। हर इंसान का पास, मेरा भी तबीयत खराब होता है, आप लोगों का भी तबीयत खराब होता है। और आप लोग क्या करते हैं ना, इतना छोटा सा मुश्किल आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप लोग बोलते हो मेरा घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, उस केस को मैं सॉल्व करूंगा बोल के जाते हो। समझ पा रहे हो? तो इसलिए क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा स्ट्रगल चीज है ना, ये आप लोगों का कामयाबी में काम आएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही हमारा जिंदगी भी चल रहा था, स्ट्रगल इनकी कर रहे थे, खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए। और काम का बात बोलूं, मैं कभी काम नहीं किया करता था, इनकी पढ़ाई लिखाई करते थे, करने के साथ साथ मैं खेती बाड़ी का ही काम करता था और बाहर में कभी काम नहीं करता था। समझ पा रहे ना? खेती बाड़ी क्यों करता था? क्योंकि मैं दूसरे घर में हूँ, वो लोग डिपेंड, इनकी उनका डिपेंड से मैं क्या करता था, वो लोग जो बोलते थे मुझे उनका हिसाब से करना पड़ता था, यानी कि एक बॉस और एक नौकर के हिसाब से चलना पड़ता था। समझ पा रहे ना? वो लोग जो बोलते थे खेती बाड़ी करना है, तुझे जमीन में जाना है तो जाना पड़ता था, तुझे खाना है तो खाना पड़ता था। समझ पा रहे ना? तुझे पानी पीना है तो पानी पीना पड़ता था, और जब तो काम नहीं करोगे तब तो खाना भी नहीं मिल रहा था। समझ पा रहे ना? काम करोगे तो खाना कुछ मिलेगा। ऐसा मेरे जैसा बहुत सारे लोगों का स्टोरी है, यहाँ पर बैठ के भी आप लोग सुन रहे होगे। समझ पा रहे ना? ऐसे ही चल रहा था। तो इसे देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रगल है हमारे लाइफ पे। मैं जब पढ़ाई लिखाई करता था
पढ़ाई लिखाई करते समय में ज्यादा नहीं, आप लोग समझते होंगे कि ये जो सार आया है ब्लेजर टाई और शर्ट पैंट पहन के, शायद ये बीटेक स्टूडेंट बोल के आप लोग समझते होंगे, है ना? हाँ, अच्छी बात है, मैं बीटेक का स्टूडेंट है ना। मैं बीटेक का स्टूडेंट नहीं, मैं ज्यादा नहीं, बल्कि 10th क्वालिफिकेशन होने के बाद जब +2 आया, ठीक है, +2 में थोड़ा दिक्कत आया था। क्या दिक्कत आया? एक पैसा का प्रॉब्लम। आज बहुत सारे लोग, हमारा इंडिया में क्या होता है, पैसा का वजह से लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, है ना? यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो लोग की जिनका घर में पैसा का असुविधा से, यानी कि पैसा का प्रॉब्लम वजह से वो लोग क्या कर दिए ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, उनका सपना को थोड़ा तोड़ दिए, ऐसे ना? तो ऐसे ही मेरा जिंदगी में भी मैं जब पढ़ाई लिखाई करता था, उसी समय थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम के वजह से, यानी कि प्रॉब्लम तब आया था जब मैं +2 का फर्स्ट ईयर चला गया। उसी समय तो मैं एडजस्टमेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो छोटा भाई था, इतना छोटा था, वो जाके जयपुर रॉयल होटल में काम किया। रॉयल होटल जो होता है बरगद, उड़िया में बरगद जो होता है, जो ट्रैफिक चौक में जो रॉयल होटल होता है, शायद पता होगा। और जो होटल में जाके मेरा छोटा भाई ने क्या किया था ना, जो प्लेट खाने के बाद लोग खाने खा देंगे और जाने के बाद प्लेट छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है, साफ सुथरा होता है ना। मेरा भाई वही काम करता था, यानी कि 1 महीना काम किया था और 5,000 सैलरी मिला था। कितना? 5,000 सैलरी मिला था। वही पैसा को मुझे दिया, देने के बाद मैं +2 फर्स्ट ईयर तो एडजस्टमेंट करके पढ़ गया। 1 साल तो मेरे को पैसा एडजस्ट मिल गया, लेकिन दूसरा साल आया जब +2 सेकेंड ईयर का बात आया, उसी समय थोड़ा दिक्कत आया, बहुत प्रॉब्लम आया। बहुत सारे लोगों को मांगा पैसा कि मेरे को 1,000 रुपया, 500 रुपया हो, 2,000 रुपया हो, जितना हो सके उतना दीजिए, क्योंकि मेरे को ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना है। सोचता बड़ा सा पढ़ाई लिखाई करूंगा बोल के, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करूँ बोल के, लेकिन सोच के हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा था। मेरा जो सोच था, भावना था, और उसका हिसाब से नहीं मिल रहा था। जितना सोचता था उतना से बहुत कम मिलता था। समझ पा रहे ना? तो ऐसे ही कि जब +2 के सेकेंड ईयर आया, उसी समय थोड़ा उनको उधर उधर घूम के मैं पैसा का एडजस्टमेंट करके दिखा, लेकिन कहाँ पर भी नहीं मिला। और मेरा भाई ने भी वही काम को छोड़ के चला गया था। इसके बावजूद मेरा +2 का एग्जाम था, लेकिन एग्जाम में देने के लिए मैं नहीं गया। समझ पा रहे ना? एग्जाम देने के लिए नहीं गया। और यहाँ आने से पहले मैं एक जगह पर काम करने के लिए गया था, बाहर में काम करने के लिए गया था। एक वाटर टैंक बनाने वाला काम होता है, जो कि सीमेंट का गोरे जो बियर फैक्ट्री रास्ता में जाते हो ना? हाँ, वाटर टैंक बनाने के लिए चला गए। और जाने का बाद 9 दिन हुआ था। मेरा बड़ा पापा का बेटा मेरे साथ गया था। वो आदमी क्या किया ना, एक 30 फुट से नीचे गिर गया। उनका जो पेट था उसका टूट गया। समझ पा रहे ना? टूटने के बाद उसी दिन मेरा अंदर एक सोच आया कि मेरा लाइफ में भी कभी एक जिंदा यानी कि जीने के लिए कुछ ना कुछ कभी भी कुछ परेशानी हो जाएगा। इसलिए मेरा सोच चलाया कि मेरा जो लाइफ में भी मैं कुछ अच्छा वाला काम ढूंढूंगा। समझ पा रहे ना? इसलिए 10 दिन हुआ था, चला आया घर में, वहाँ वो काम से 10 दिन में चला आया। चलाने के बाद समझ पा रहे ना? जैसे आप लोग यहाँ पर आने के लिए किसी ना किसी का माध्यम से काम मिला होगा, है ना? किसी का भाई बहन से, किसी का रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, बहुत सारे चीज लोगों का साथ आप लोगों का मिला होगा। लेकिन मेरे को फ्रेश मार्केट के माध्यम से मिला था काम। समझ पा रहे ना? यानी कि मैं उनको जानता नहीं था, वो भी मेरे को जानता नहीं था। ऐसे होके मैं यहाँ पर आया था। और आने के बाद साइकोलॉजी मिला। साइकोलॉजी मिलने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, यानी कि सोच का बारे में और मौका का बारे में अच्छा लगा। समझ पा रहे ना? सोच का बारे में क्या अच्छा लगा ना, सोच जो था घर में जब भी था, मेरा माइंड में भी काफी सोच रही था कि मैं बड़ा सोच सकूं बोल के। समझ पा रहे ना? मेरा लाइफ में छोटा मोटा एक किसान घर का फैमिली से जो आदमी आता है, उनका थोड़ा यानी कि सोच होता है, छोटा होता है। समझ पा रहे ना? आप लोग भी आपका लाइफ में कभी कोई बड़ा सोचेंगे, लेकिन हर इंसान का कुछ ना कुछ छोटा सोच के ही रखते हैं। समझ पा रहे ना? लेकिन मेरा बात बोलूं कि मैं आने से पहले मेरा भी छोटा सपना था, यानी कि छोटा सोच था कि लाइफ में कुछ नौकरी वगैरह करूं, 9,000 हो 10,000 हो, वहां से मैं एडजस्टमेंट करके यहाँ पर लाइफ बिताऊंगा बोलते। समझ पा रहे हो? पानी थोड़ा मिल गया।
पानी का हेलो ये पार्ट 1 गया, पार्ट 2 आ रहा है, समझ पा रहे ना? पार्ट 1 चला गया, चला जा रहा है। पार्ट 1 में बहुत सारे चीजें अभी समय नहीं है, रात हो गया है, समझ पा रहे ना? तो पार्ट 1 धीरे चला जा रहा है, पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 भी मजा आएगा, समझ पा रहे ना? इसलिए सभी लोग जो नींद में सो रहे हो और लोग उठ जाइए और ताली बजाने के लिए रेडी हो जाइए। हेलो तो ऐसे ही मैं भी आया था, मेरे को साइकोलॉजी में सोच का बारे में थोड़ा अच्छा लगा। और एक क्या होता है ना, एक महंगाई का हिसाब से जो पैसा इनकम होता है वो चीज भी बहुत अच्छा लगा था, समझ पा रहे ना? क्योंकि लाइफ में जो हो रहा है उसका ऊपर ही टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। आप लोग को भी बहुत सारे लोगों को अच्छा मिलता होगा, इनकी क्लास को अच्छा लगता होगा, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। महंगाई के हिसाब से हमको पैसा इनकम करना है लाइफ में। घर में जब भी थे उसी समय तो हम 10,000, 20,000, 30,000 का पीछे भागते थे, लेकिन यहाँ आने का बाद एक रेशियो को हमको पता चलने के बाद हम क्या किए ना 1 लाख का ऊपर भागते हैं। कैसे ना? ये होता है हमारा बड़ा सोच है, समझ पा रहे? एसपीपी क्लास मिला, एसपीपी क्लास में थोड़ा रूल रेगुलेशन का ऊपर हमको क्लास मिला था तो अच्छा लगा था। क्यों? क्योंकि हम जब घर में थे, घर में रहते समय थोड़ा बहुत दारू पी रहा था मैंने, समझ पा रहे ना? दारू ऐसा पीता था, कोई गांव में देखो वो बूढ़ा लोग जैसे होते हैं 4 बजे उठ के जाते हैं मौत बाटी में, जो मौत दुकान में होते हैं, है ना? मैं भी ऐसा ही सुबह उठ जाता हूँ, बारिश का समय 4 बजे उठ के मैं छता पकड़ के जाता था मौत दुकान में, समझ पा रहे ना? ऐसे यानी कि ऐसे दारू पी रहा था, समझ पा रहे? मैं बड़ा आदमी लोगों के साथ बैठ के दारू पी रहा था, क्योंकि मेरा गांव में बहुत यानी कि जब हॉस्टल में थे तो अच्छा था, लेकिन गांव में आके जो पढ़ाई लिखा करता था, बहुत सारे दोस्त मिल गए जो लोग की बैचलर है, जो लोग की दारू वगैरह पीते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, है ना? और जिनका साथ हम मिलेंगे, जैसा लोगों के साथ हम मिलेंगे उनका जैसा तो बनोगे। आप लोग ग्लेज का आरटीटी का साथ मिलेंगे तो आरटीटी बनोगे, और आप लोग जाके गाँव में जो बेरोजगार होकर घूमते हैं उनका साथ बुलोगे यानी घूमोगे तो आप लोग भी बेरोजगार होकर बुलोगे। बीच बीच में ओडिया आता है, थोड़ा उड़ीसा का आदमी है ना, और बीच बीच में हिंदी में आता है, आ जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का ऊपर हमको सिखा दिया है, समझ पा रहे हो? आप लोग गलत नहीं समझना है, ठीक है? तो ऐसे ही जब क्या दारू वगैरह पी रहा था, बहुत ज्यादा पी रहा था, मेरा जैसा कोई दारू नहीं पी रहा था, मैं शायद मानता हूँ, मेरे को मैं खुद के ऊपर डिपेंड करता हूँ, समझ रहे? तो क्या होता था, मैं जब 10th क्लास एग्जाम दिया था, मेरा गांव का आसपास में बहुत सारे लोग, यानी कि मेरे गांव का आसपास 15 लोग एग्जाम दिए थे। कितना लोग? 15 लोग एग्जाम दिए थे, और जब रिजल्ट आया एक ही के नाम, यानी जब क्लास के ऊपर जो यानी 10th क्लास में क्वालिफाई किया था, एक ही का नाम है जो कैलाश आया था, समझ पा रहे हो ना? जो भी का टॉपिक का ऊपर में एग्जाम दिया हूँ, शायद मैं दारू पी रहा था, इसलिए क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने का समय अच्छा रिजल्ट आया था, 267 आया था। बता 267 आया था। और 10th क्लास में आप लोग जानते हो 10th में क्या होता है, 200 से प्लस आ जाएगा तो थोड़ा एडजस्टमेंट वो लोग पास हो जाते हैं, है ना? ये लॉकडाउन का सब पहले थे, समझ पा रहे हो? तो मैं भी पास हो गया, उनके बाद तो +2 के लिए जर्नी किया, है ना? लेकिन मेरे साथ जो एग्जाम दिए थे 15 लोग दिए थे, मेरा आसपास में जो गांव का आसपास में पड़ोसी दिए थे, 15 लोग दिए थे। 15 लोग से मेरा नाम तो आया था, और 14 लोग जो थे वो पूरे फेल हो गए थे, समझ पा रहे हो ना? इसलिए गाँव का लोग क्या किए ना, मुझे थोड़ा तारीफ करने लगे। क्या तारीफ करने लगे ना, लड़का तो दारू पी रहा था सोच, लेकिन अच्छा रिजल्ट ला के आया है ना? भगवान किसी ना किसी माध्यम से हमको दिखाएगा रास्ता जरूर।
मैं दारू पी रहा था सोच, लेकिन मेरा माइंड को थोड़ा कन्वर्ट कर रहा था। इसके बावजूद मेरे को रिजल्ट अच्छा आया था, है ना। तो ऐसे ही मैं दारू वगैरह पी रहा था, बैचलर लोगों के साथ मिल रहा था। लेकिन यहाँ आने से पहले मेरे को आने के बाद मेरे को रूल रेगुलेशन का बाद इनके सिस्टम को थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। जैसे कि राष्ट्रीय जो होता है SPP क्लास में, है ना, रूल रेगुलेशन क्या होता है वो सारी चीजें अच्छा लग रहा था। और राष्ट्रीय क्लास में मेरे को ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। समझ पा रहे ना। बिजनेस के बारे में जब आया था, बिजनेस के बारे में राम बजाज का कहानी और लोगों को मिलता है, और मेरे को भी राम बजाज का कहानी मिला था एक दिन। मैं भी जब शुरुआत किया था बिजनेस को, ठीक है ना। तो राम बजाज में थोड़ा सा डिफरेंस आया कि टीम वर्क से हम काम करेंगे तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और अकेला इंसान का भी बड़ा पैसा कमा नहीं सकता है ना। तो मेरे को अच्छा लग रहा था। और ऐसे ऐसे क्लास खत्म होने के बाद क्या हुआ था ना, मैं थोड़ा फार्मेसी में थोड़ा नेगेटिव हो गया था। फार्मेसी होता है आप लोगों का, और मेरा भी फार्मेसी हो गया था, थोड़ा नेगेटिव हो गया था। क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं भी एक कंपनी में 2 दिन के लिए गया था। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए गया था। सिर्फ ज्वाइनिंग करके आने वाला था, आ गया था। समझ पा रहे ना। तो वहाँ पर क्या आता था ना, आप लोग जैसे कि सोचते होगे कि आप लोगों का मम्मी पापा लोग सोचते होगे ये चेन मार्केटिंग का काम है, ये लोग फंसाने का काम है, डुबाने का काम है, ऐसे बोलते हो ना। आप लोग नहीं, आप लोगों का घर का लोग बोलते हो ना। ऐसे ही मैं जो कंपनी में यहाँ आने से पहले जो गया था वो कंपनी था चेन मार्केटिंग का। समझ पा रहे ना। ज्वाइनिंग करके चला आया था, 2 दिन रुका था। यहाँ आने का बाद मेरे को फार्मेसी जब आया, फार्मेसी के बारे में थोड़ा मेरे को नेगेटिव लगा था, है ना। नेगेटिव लगने के बाद थोड़ा नेगेटिव हो गया, और फिर सोच लिया कि लाइफ में मुझे कुछ करना है। समझ पा रहे हैं ना। खुद ही बोल दिया कि मेरा लाइफ में कुछ करना है, और लाइफ में कुछ करना है बोल के मैं काम को शुरुआत किया। काम को शुरुआत करने के बाद मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग तो हॉट मार्केट को बुलाने के लिए आप लोग डर जाते हो, लेकिन मैं यहाँ मेरा हॉट मार्केट लोग को यही बुलाया था। समझ पा रहे ना। मेरा बड़ा मम्मी का यानी कि मेरा माँ, उनका माँ, 2 बहन, और मेरा जो बड़ा यानी कि मेरा माँ का जो बड़ा बहन था उनका बेटा को मैं पहले लेके आया था। समझ पा रहे ना। और दूसरा है आप लोगों का ऑफलाइन होते, आप लोगों का ग्रेट ऑफलाइन होते, राजीव सर को जानते होंगे, है ना। और मेरा कॉलेज का दोस्त, उनका बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उनका बारे में क्या होता है, हम जब घर में थे वो भी मेरे साथ घूम के वो भी दारू पी रहा था। समझ पा रहे ना। ये हंसी का मजाक नहीं है, अभी क्या चलेगा वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और वो भी दारू वगैरह पी रहा था, और हम दोनों लोग जहाँ भी दारू पिएगे एक जगह पर बैठ के थोड़ा एक शब्द लेते हैं, एक शब्द को लेके इतना बड़ा दूर का हम सोच लेंगे कि जब हम आसमान में उड़ जाएंगे, आसमान में उड़ेंगे, कार में जाएंगे, ऐसा बात बोले के हम डिस्कशन कर रहे थे। समझ पा रहे ना। कभी कभी थोड़ा गांजा भी मिल जाता था, गांजा है ना, उसको भी हम पी देते थे, ठीक है ना। और आप लोग जानते होगे, आप लोग कितने लोग पिए होगे, वो लोग तो जानते होगे कि गांजा पीने के बाद कितना बड़ा बात होता है ना। इतना बड़ा बात को इतना बड़ा कर लोगे। समझ पा रहे ना। तो हम भी ऐसे ही पी रहे थे, कभी कभी पी रहे थे, और जाके एक जगह पर बैठ जाते थे, और दोनों लोग इतना डिस्कशन करते थे, इतना डिस्कशन कर लेते थे, और वही डिस्कशन ही हमको इसी कंपनी लेके आया है। समझ पा रहे हैं ना। हम भी इनके यहाँ आने से पहले हम बड़ा सोचते थे कि लाइफ में कार खरीदूंगा, हवाई जहाज में उड़ूंगा, और ऐसे बड़ा गाड़ी खरीदूंगा, ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग डिसाइड करते थे। कभी गलत बात नहीं, अच्छा बात ही डिसाइड करते थे। ये आप लोगों का राजीव सर ऑफलाइन होता है ना, उनका बात बोल रहा हूँ, ठीक है। वो भी मेरा हॉट मार्केट है। और तीसरा है मेरा खुद का ही रिश्तेदार है। समझ पा रहे ना। चौथा है आप लोग कृष्ण सर को जानते हो, ET लेवल में काम करते हो, है ना। और भी मेरा हॉट मार्केट है, कॉलेज का फ्रेंड दोस्त है, हॉट मार्केट है। समझ पा रहे ना। आप लोग अभी आप लोगों को बोलते होंगे कि हॉट मार्केट से काम करो, आप लोग सोचते होंगे कि हॉट मार्केट हमको क्या बोलेगा, खाने को क्या दिखेगा, सोने के लिए दिखेगा, वो हम मेरा घर में जाके मारदार करेगा, ऐसे आप लोग सोचते हो, है ना। यस सर।
हम किसी को ला के यहाँ पर लाइव जो जिंदगी बना सकते हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? आप लोग बोलो, कुछ गलत हो रहा है क्या? गलत नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? गलत होता तो आज इसी कंपनी में 1 करोड़ लोग काम नहीं करते, या ना? आप लोगों का सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए और मैं जिनको बुलाऊंगा आप लोगों का मकसद यही रखिए कि मैं जिनको बुलाऊंगा उनका जिंदगी को इनकी हड्डी पोना का नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आप लोगों का मकसद होना चाहिए। और आप यदि सोचोगे कि मैं उनको बुलाऊंगा और मैं खुद हड्डी बनूंगा तो कभी भी बना नहीं सकते, समझ पा रहे ना? इसलिए आप लोगों का मकसद रखिए, मैं जिनको भी बुलाऊंगा जिनको भी लाऊंगा उनको हड्डी डिडी तो बना के ही छोड़ूंगा। ये आप लोगों का टारगेट और मकसद रखना चाहिए। ठीक है? लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, डर जाते हो। इसी बिजनेस में कामयाब बनने के लिए 2 चीज छोड़ना पड़ेगा, 2 चीज छोड़ना पड़ेगा और 2 चीज लाना पड़ेगा। 2 चीज क्या छोड़ना पड़ेगा? एक होता है शर्म और एक होता है डर, समझ पा रहे हैं? इसी बिजनेस में आप लोग कामयाब बनना है। मैं आज कामयाब बन के आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूँ कि आप लोग ये 2 चीज को छोड़ना पड़ेगा। एक होता है शर्म और एक होता है क्या? डर, समझ पा रहे हैं? और अपना अंदर लाना पड़ेगा क्या? एक होता है विश्वास, एक होता है धैर्य, जो होता है धैर्य, समझ पा रहे हैं? विश्वास क्या होता है ना, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करके यहाँ पर लाइफ को बना सकता हूँ, समझ पा रहे हैं ना? वो आप लोगों का विश्वास होना चाहिए। और डर क्या होता है? डर ना, मैं किसी को बुलाऊंगा वो घर मेरे घर में जाएगा, ऐसे करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। वो तो करते करते आज कंपनी को 20 साल 21 साल हो गया, आज कुछ भी नहीं कर रहे, तो आगे आने वाला समय में क्या होगा? कुछ होगा क्या? तो इसलिए थोड़ा विश्वास कर लीजिए। ये कंपनी भागते भागते आज देश विदेश भाग रहा है, लेकिन कभी नहीं भागता है। कंपनी थोड़ा बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? कंपनी आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, कंपनी तब बंद होगा जब इस इंडिया में यानी कि इस दुनिया में इंसान नहीं रहेगा। क्यों क्यों पूछो? इसलिए नहीं रहेगा, इसलिए वो बंद होगा। जब दुनिया में इंसान नहीं रहेगा तो तब बंद होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी का पापा का बिजनेस हम कर रहे हैं, जानते हो ना? मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी है। क्या बात बोल रहे हो? मुकेश अंबानी एक जियो का व्यापारी यानी जियो का मालिक है ना? जियो का मालिक है। जियो बंद हो जाएगा तो बीएसएनएल, एयरटेल, बीआई सब कुछ सिम है ना? बंद हो जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? जियो से कंपनी बंद हो जाएगा कुछ फर्क पड़ेगा? प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो इंसान कहाँ रहेगा? कहाँ से रहेगा? प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो इंसान कहाँ से रहेगा? इसलिए इस दुनिया में जितना दिन तक इंसान है, हमारा कंपनी में उतना दिन भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा विश्वास कीजिए। आज किसी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज नहीं देखिए, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक बात है, क्या होता है ना, हर टाइम जीतने वाला जो जीतता है उनका सिर्फ हेडलाइंस बनता है। क्या बनता है? हर टाइम हर जीतता है तो हेडलाइन सिर्फ बनता है, और जो इंसान हारते हुए जीतता है वो इंसान इतिहास बना के बसता है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग भी थोड़ा हारना पड़ेगा, नहीं हारोगे तो जितना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा हारते रहना है, जीतते रहना है, हारते रहना है, जीतते रहना है। देखो इतिहास बना के ही छोड़ेंगे। समझ पा रहे हो ना? आप सारे लोग ताली मारना है तो अच्छे से मारो। ऐसे एक इंसान यहाँ से एक, वहाँ से एक, वहाँ से एक, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ ना।
है ना? इसलिए मरना है तो एक साथ मारना है, जोर से मरना है, ठीक है? और धीरे धीरे नहीं, ऐसे 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 क्या होता है, अच्छा से मरना है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए कंपनी का ऊपर। मैं यदि आज इसी कंपनी में आरडी बन के स्कूटी कर सकता हूँ, आने वाला दिन में मैं जीडीडी बन के कार भी कर सकता हूँ। मैं यदि 20 साल 21 साल में यहाँ पर आरडी लेवल में काम करके 50,000 कमा सकता हूँ, 50 कभी भी नहीं होगा। ब्लेजर कपड़ा खोल दो ना, इतना ही देखा जाएगा, है ना? 50 कभी भी नहीं होगा। 20 साल 21 साल में आरटी बन के 50,000 कमा सकता है। आने वाला 22 साल 23 साल में जीडी बन के भी दिखा सकता हूँ। क्या आप लोग तैयार है? बनने के लिए तैयार है? बनने के लिए तैयार है तो आप लोगों का ऑफलाइन, ग्रेट ऑफलाइन, सीनियर ऑफलाइन सारे लोग हैं आप लोगों को। समझ पा रहे हो ना? लेकिन ऑफलाइन का ऊपर थोड़ा विश्वास रखना है, जिनको आप लोग मानते हो। समझ पा रहे हो ना? जिनको आप लोग मानते हो थोड़ा विश्वास रखना है। वो इंसान मेरे को लाया है तो जरूर एक दिन ना एक दिन मुझे कामयाब बनाएगा, कल्याण जरूर बनेगा। समझ पा रहे हो ना? आप लोग जिसको बुलाओगे वो कल्याण भी एक दिन ना एक दिन कामयाब बनेगा, आरटी जरूर बनेगा, बना के ही छोड़ूंगा। मकसद ऑफलाइन का एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे को मेरा डाउनलाइन को आरटी बना होगा। क्या सभी ऑफलाइन लोगों को मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सभी लोग आरटी बनाएंगे? खुद आरटी बनोगे? आप लोग तैयार होते हैं? दुनिया में कोई सी माइक के लाल नहीं होगा, आप लोग को रुकने वाला है यार। तैयार है सब लोग? लेकिन आप लोगों को एक बात आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, बार बार प्रॉब्लम आने का बाद लोग छोड़ के भाग जाते हैं, है ना? लोग बार बार प्रॉब्लम आने का बाद लोग छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, यानी कि आने वाला पूर्व काल में जब लोग थे वहाँ उसी समय में क्या करते थे ना, लोग उनकी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करते थे। प्रॉब्लम आता था उसको सॉल्व करते थे। समझ आ रहे ना? कुछ समस्या पड़ जाता था उसका सोल्यूशन निकालते थे और आगे बढ़ते थे। समझ पा रहे ना? लेकिन आज जो जमाने हो गया है, आजकल का जमाने जो आता है, वो जमाने में क्या करते हैं लोग, प्रॉब्लम आने के बाद वो लोग समस्या का समाधान नहीं निकालता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन पूर्व काल का लोग क्या करते थे? ठीक है, क्यों हंस रहे हो आप लोग? आप लोग भी तो एक इंसान है। क्या आप लोगों का काशी नहीं हो रहा है? मैं आते समय तो कोई एक काशी कर रहा था। ठीक है, ये इंसान का प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए वो पूर्व काल का लोग क्या करते थे ना, एक भूल हो जाता था, एक कुछ गलती होता था, और गलती को और लोग ढूंढ के निकालते थे, इसलिए कामयाब बनते थे। समझ पा रहे हो? लेकिन आजकल का जमाने में जो लोग अभी कामयाबी के लिए रेस लगाती है, और लोग थोड़ा इनकी जो होता है गलती होता है उसको नहीं ढूंढते, गलती को कभी सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते। इसके बावजूद और लोग क्या होता है, फेल्योर हो जाते हैं। आप लोग जिस लीड डिवीजन में काम करने के लिए आए हो, आप हमारा लीड डिवीजन कभी सोने के लिए जाते हो, उसी समय आके आप लोगों को बोलता है क्या तू फेल्योर हो जाएगा, भाग जा बोल के? बोलता है? लेकिन खुद फेल्योर हो जाते हैं। कंपनी कभी फेल्योर नहीं होता है, लोग खुद फेल्योर होते हैं। समझ पा रहे हो ना? आप लोग को मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, आप लोग का रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, भाई बहन, ये सारे लोग जब इसी कंपनी को छोड़ के गए, उनको कंपनी फेल्योर नहीं किया था, वो खुद फेल्योर होकर चला गए थे। समझ पा रहे हो? फेल्योर होने का बावजूद और लोग काम करते समय अलग लाइन को चलाते थे। अलग लाइन क्या होता था, कोई गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे थे काम करते समय, और लोग खुश काम कर रहे थे, है ना? और काम नहीं कर रहे, कोई कामयाबी कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से आएगा?
समझ पा रहे हैं ना? इसलिए वो लोग क्या हुआ ना, आज फेल्यूर होकर रुके। समझ पा रहे हैं ना? और फेल्यूर एक चीज से भी वो लोग फेल्यूर हुए कि वो लोग मम्मी पापा का ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? मम्मी पापा का, मेरा मम्मी का बहुत बड़ा पैसा है, मेरा पापा का बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन साला खुद का तो नहीं है ना। क्या खुद का बना के रखा है क्या? तो वो लोगों का बात सुन के बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि ये मेरा दोस्त आया था, वो बोल रहा है कंपनी खराब है, वहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, किडनी निकाल के चला जाएंगे, हाँ कॉलेज निकाल के चला जाएंगे, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, नेगेटिव बात। समझ पा रहे हो? पीछे लोग समझ में आ रहा है? इसलिए किसी का बात नहीं सुनना है। मम्मी पापा सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन कैरियर खुद को बनाना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना? इसलिए कभी गर्व ना करके, खुद का ऊपर डिपेंड करके, अपना कर्म का ऊपर डिपेंड करिए और आप लोग कामयाब बन के ही जाएंगे। सोयाबीन आलू बैंगन खाएंगे, लेकिन आटी बन के जाएंगे, है ना?